अलीगढ़ से बड़ी खबर। हाथरस कांड के आरोपियों से मिलने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह। अलीगढ़ जिला कारागार में बंद आरोपियों का नहीं हो रहा मानव अधिकार हनन। जेल में सब ठीक रह रहे हैं और मानव अधिकार हनन जैसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग बीमार हैं, उन्हें इलाज दिया जा रहा है। कुछ लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। जेल की प्रक्रिया के तहत सब अंदर रह रहे हैं। सभी लोगों से जेल के अंदर मुलाकात हुई है और सभी ने जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में जानकारी दी। एक व्यक्ति ऐसा है जो कार्यक्रम में शामिल नहीं था, लेकिन वह जेल के अंदर है, उसकी अलग से प्रक्रिया की जाएगी। कार्यक्रम के अंदर साजिश के तहत घटनाक्रम हुआ था, वहीं जेल के अंदर बंद आरोपियों के द्वारा बताया गया है। जेल में बंद कैदियों से भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि यह साजिश के तहत घटनाक्रम किया गया था। अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा था कि किसी की साजिश के तहत इतना बड़ा हादसा हुआ है। पत्रकारों ने जब बाबा के अधिवक्ता एपी सिंह से पूछा कि बाबा के 25 आश्रम है, तो उन्होंने कहा कि बाबा के नाम एक भी आश्रम नहीं है। बाबा के काफिले को लेकर जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाबा के नाम एक भी गाड़ी नहीं है और यह सब गाड़ी भक्तों की ही होती है। बाबा पूरे मामले में दोषी नहीं है और जो लोग दोषी थे उनको सीट के समक्ष पेश किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। हमको और आपको सरकार पर पूरा भरोसा है। हम सरकार और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। भोले बाबा के अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने कहा कि वह अंधविश्वास में भरोसा नहीं रखते। अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि नारायण साकार हरि ने कभी कितने कहा है कि वह पैरों की धूल ले, नारायण साकार हरि कभी पैर छूने नहीं देते। आज जो 2 जुलाई को दुखद, हृदय विदारक, संवेदनापूर्ण ये जो घटना हुई मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की, उसमें 9 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। कुछ को हमने एसआईटी के सामने समर्पण किया था। उन्हें जैसे मधुकर को जेल वहां नजफगढ़ में इलाज करा रहा था, उसको वहां से सौंपा था। वो सभी है जुडिशियल कस्टडी में इन्हें भेजा गया था और एसआईटी ने इनसे पूछताछ कर ली। अब इन्हें न्यायालय में पेश करके यहाँ भेजा गया। सबसे मुलाकात की। 2 महिलाएं महिला जेल में थी, 9 पुरुष इस जेल में थे। सबसे बात हो गई अच्छी तरह से। वो रह तो ठीक रहे, यहाँ कोई मानव अधिकारों की हनन जैसी कोई बात नहीं है। सुविधाएं हैं, बीमार हैं उनको इलाज दिया जा रहा है। कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनमें से उनका इलाज चल रहा है। लेकिन प्रक्रिया है जेल की, वो सारी उसमें उन्होंने भी वही चीजें बताई हैं जो इस घटना में हुई थी, जो मुझे इंजर्ड ने बताई थी जब मैं हाथरस, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी हॉस्पिटल गया था। जो उन्होंने तब बताया वही ये वो लोग, क्योंकि ये भी आई विटनेस थे। एक को छोड़कर एक व्यक्ति उसमें था ही नहीं, यहाँ उस दिन था ही नहीं, एक व्यक्ति उसमें था नहीं, वो अनंत था। उसकी अलग प्रोसीडिंग करूंगा मैं। लेकिन 10 लोग जो थे उन्होंने यही बात बताई कि 15-16 लोग जहरीला स्प्रे लेके ऐसे करते हुए भगदड़ की भागे और उनकी गाड़ियां एटा की तरफ काली सफेद स्कॉर्पियो बोलेरो थी, उसमें लेकर के भाग गए, चले गए सबको बिठाल के। और ये घटना हुई उसमें, और उससे पहले 30 से 35 मिनट पहले नारायण साकार हरि जी वहां से जा चुके थे। साजिश थी, षड्यंत्र था। जिस साजिश और षड्यंत्र को माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, और जिस षड्यंत्र के बारे में नारायण साकार हरि जी को जब पता चला, जब लोगों ने उन्हें बताया सेवादारों, तो उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है। और मैं शुरू से ही इसको षड्यंत्र के रूप में बता रहा हूं। आपके सामने सब कुछ पता चल रहा है। जी वो पहले कभी बात निकल के नहीं आई, अभी बात निकल के आई? नहीं, अभी नहीं, आप अपडेट करिएगा। 3 तारीख को जो स्टेटमेंट है हमारा उसमें भी है। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा साजिश, वो साजिश सनातन धर्म को बदनाम करने की भी थी। वो साजिश नारायण साकार हरि और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को भी बदनाम करने की थी। वो साजिश सनातन और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी उसमें साजिश थी कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी बदनाम किया जाए। और वो साजिश राजनीतिक दलों की भी हो सकती है, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को अस्थिर करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्वक कहूं तो यही अलीगढ़ की जेल है, जहां आपको भी याद है, आप बहुत मीडिया के प्रबुद्ध लोग, हाथरस रेप प्रकरण भी हुआ था। उस समय भी इसी तरह की साजिश रच करके, जिनका ट्रायल भी हमने किया और जिसमें एक्यूटल हुए, यहीं से मुलजिम एक्यूटल हुए सीबीआई केस की, उस समय भी राजनीतिक दलों ने हाथरस बुलगड़ी में भी अपना टूरिस्ट प्लेस बना लिया था और सब दौड़े दौड़े इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। क्या
वो पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनका कोई इस केस से लेन देन नहीं है। वो 30 से 35 मिनट पहले समापन करके जहां ये साजिश रची गई थी उस पंडाल से जा चुके थे, और पंडाल में बीच में नेशनल हाईवे है, एक रास्ता अलीगढ़ के लिए जाता है और एक रास्ता एटा के लिए जाता है, टुवर्ड्स एटा एंड अलीगढ़। जिस तरफ एटा की तरफ जाते हैं उससे लेफ्ट साइड में, जो अलीगढ़ के लिए आते हैं उससे राइट साइड में पंडाल था, और लेफ्ट साइड में घटना हुई, हाईवे के लेफ्ट साइड में जो अलीगढ़ से आते हैं। जी हाँ, उससे मृत्यु। उसके बाद भगदड़, उसकी वजह से कुछ बेहोश हुए, उसके बाद बाबा के चक्कर में ना पड़े, क्या कहें? मैं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे शबनम सलीम वाले प्रकरण में राहत भी दी थी, और जो फांसी की हम उनके यहाँ से करा के लाए थे, बहुत सम्मानीय है, मान्य है। मैं भी आपके सामने कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वास पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। कोई ऐसा कारण नहीं है जो किसी के उससे बीमारियां दूर हो जाएं, कैंसर सही हो जाए, टीबी, ये कभी नहीं सही होता है। ये इलाज से सही होता है, औषधि से सही होता है। ये अंधविश्वास, नारायण साकार हरि जी ने कभी नहीं कहा अंधविश्वास। वहां मानवता, भाईचारा, भलाई, सत्य का साथ, ये है वचन। नारायण साकार हरि के यहाँ पैर छूने का भी प्रचलन नहीं है, पैर भी वहां छुए नहीं जाते। वो इकलौते इस दुनिया के ऐसे महान संत कहें, नारायण साकार हरि कहें, कुछ भी कहें, बाबा तो वो है नहीं, कहते नहीं उन्हें कोई, मैंने सुना नहीं। अब मीडिया के अलावा पानी वाली जो बात चरण रज का देखिए, अब चरण रज की बात करें आप, उनका पंडाल में पीछे से पहुंचे एटा की तरफ से बैरिगेड से, आप तो ने ग्राउंड जीरो पे भी रिपोर्टिंग की, आप सब पता, पीछे पहुंचे, वहां कारपेट बची हुई थी, कारपेट से ऊपर चढ़ के गए, मंच पर गए, अपने ब्रह्मवाणी दी, उसके बाद नीचे उतर के चले आए। सैंडल या जूते वो पहने रहते हैं जुराबों के साथ साथ। कारपेट पे चलकर, कारपेट पे गाड़ी खड़ी होती है, कारपेट से गाड़ी से चले गए, वहां चरण रज की तो बात ही नहीं होती है। तो हाईवे है, वह तारकोल का बना हुआ है, ये जैन मुनि नहीं है जो नंगे पैर चलते हैं। रिपोर्ट अभी मेरे पास पूरी मिली नहीं, आप पत्रकार हैं, आप लोगों के पास ज्यादा जल्दी चीजें पहुंच जाती हैं। मुझे जब मिलेगी मैं पूरी तरह से उसको देखूंगा। लंबे काफिले में चलने वाले बाबा नहीं, कभी लंबे काफिले में नहीं चलते। उनके पास ना कोई गाड़ी है, ना कोई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। डॉक्टर एपी सिंह को तो आपने जीवन में समझा है ना, 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और देश के टॉप लॉयर्स में सबसे हाई प्रोफाइल केसेस करने में हूं। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, उनके नाम कोई आश्रम नहीं है, उन्हें वीआरएस की जो यूपी पुलिस की पेंशन मिलती है उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं। कहीं किसी का भोजन करते नहीं, कहीं होटल रेस्टोरेंट और किसी के निवास पे रहते नहीं, आश्रम में रहते हैं। आश्रम का व्यवस्था आयोजन समिति, आयोजन की कमेटियां करती हैं। वो मैं 25 आश्रम आपके चैनल को दान करता हूं, केवल नारायण साकार हरि का एडवोकेट होने के नाते। अगर उनके नाम कोई हो, आपका चैनल देशभक्त है और आपके चैनल को दान करता हूं। उनके नाम कोई आश्रम, आयोजन समिति है, आयोजन समिति अपना कलेक्शन करके आश्रम बनाती है। उसमें किसी का तन सेवा है, किसी की मन सेवा है, किसी की धन सेवा है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, उस तरह से अपना जीवन चलाते हैं। सभी लोगों से कलेक्शन लेने के लिए तैयार हो आप? बाबा के नाम पर कलेक्शन होता है? नहीं।